साथियों, धरती के स्वर्ग दमगढ़ का दिव्य आनंद लेने के बाद अब हमारी यात्रा बढ़ रही है भारत की आध्यात्मिक नगरी अमरकंटक की ओर। जी हाँ साथियों, जिसके नाम में ही छिपा है अमृत का रहस्य। अमर यानी जो कभी मरेगा नहीं, और कंटक यानी पर्वत, अर्थात वह स्थान जो प्रलय में भी अडिग रहेगा, वह है अमरकंटक। कहा जाता है कि अमरकंटक का इतिहास लगभग 6000 वर्ष पुराना है। यहाँ के मंदिर विभिन्न युगों और राजवंशों की मौन गाथाएं आज भी सुनाते हैं। चारों ओर फैली हरी भरी पहाड़ियाँ, निर्मल वायु और अद्भुत शांति, मानो प्रकृति स्वयं तपस्या में लीन हो। इसे महादेव की भूमि माना जाता है। यही वह पावन धरती है जहाँ 3 महान नदियाँ अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, माँ नर्मदा, सोन नदी और जोहिला। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने भी इसे श्रद्धा से अमरकूट नाम दिया था। संक्षेप में कहें तो साथियों, अमरकंटक केवल एक तीर्थ नहीं, वह आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है, जहां हर कण में अमरता का भाव बसता है। तो चलिए साथियों, इस पावन प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए चलते हैं ऐतिहासिक और दिव्य अमरकंटक की ओर। नर्मदे हर। तो साथियों, ये अब दमगढ़ से हम आगे बढ़ गए हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक फरी सेमर गाँव है। अब हमको वहाँ तक जाना पड़ेगा सड़क ही सड़क, और फिर फरी सेमर से एक और रास्ता कटेगा जो अमरकंटक के लिए जाएगा। तो यहाँ से अमरकंटक 20-25 किलोमीटर है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा, बस पास ही में बच्चा है दमगढ़। जी जी, नर्मदे हर, नर्मदे। बहुत ही सुंदर प्रकृति का नज़ारा साथियों। हमारा तो ये नया साल जो है, मतलब हमारे बच्चे, हमारा परिवार सब बड़े खुश हैं। उनको भी एक नया एक्सपीरियंस मिला सेवा करने का, और आश्रम वाले भी बड़े खुश थे। क्योंकि साथियों उनको रोज़ ना, मतलब बहुत सारा भोजन सुबह से लेके शाम तक तैयार करना होता है, लेकिन 2 दिन से उनको सहयोग प्राप्त हो रहा था। लेकिन हमने फिर उनको बोला कि नहीं, अब आप आराम करिए, हम ही बनाएंगे। तो 2 दिन से वो बिल्कुल फ्री थे, तो वो और निवेदन कर रहे थे कि रुक जाइए रुक जाइए। तो देखिए, सब चीज़ आपको पैसों से नहीं मिलती है, कुछ कुछ चीज़ें मानसिक रूप से भी आपको प्राप्त करना होता है। और ये जो मानसिक आनंद है, उसकी अनुभूति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो चलिए साथियों, अब ये फरी सेमर गाँव आ गया है। यहाँ से हमको पोंडकी के लिए जाना है। तो किसी से पूछेंगे पोंडकी का रास्ता, फिर वहां से अमरकंटक का रास्ता मिलेगा। नर्मदे हर। देखिए साथियों, ये दमगढ़ से हम अमरकंटक के रास्ते पर जा रहे थे। ये फरी सेमर गांव है, फरी सेमर ना? हाँ जी सर। तो फरी सेमर गांव में एक अनोखी परंपरा हमको देखने को मिली। तो साथियों, यहाँ पे देखिए परिक्रमा वासी भी हैं और कुछ बच्चियां हैं जो माँ नर्मदा का रूप लेकर यहाँ प्यारी प्यारी सजी हुई हैं। तो उन्हीं से हम जानेंगे कि ऐसा क्या, कौन सा रिवाज हो रहा है, कौन सी पूजा हो रही है। हाँ, तो कैसे कैसे होता है वो बताओ। सीधा सामान लेके देते रहा। अच्छा। उसके बाद फिर शाम के खाना भोजन बना के काम करते रहा। लेकिन वो देहाती हट गया है, लेकिन हम पहले के राज रिवाज चलते भी नाच कूद रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो साथियों देखिए, जो पुराने जमाने की परंपरा है कि ये सीधा इकट्ठा करते थे और फिर सब इकट्ठे होके बनाते हैं। पहले की क्या है, हाँ। गरीबी स्थिति चलता है। जी जी जी। पहले की क्या है कि बहुत गरीबी रहा हमारा। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नर्मदे हर। छत्तीसगढ़ी त्योहार है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसा कि आपने देखा, जब ये बहनें इस पावन पर्व के विषय में जानकारी दे रही थी, तभी पीछे से किसी ने बड़ी चालाकी से इन्हें रोककर इस लोक पर्व को रावण की भिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। इसी प्रकार भोले भाले आदिवासी समाज को भ्रमित कर इन्हें सनातन धर्म और अपनी परंपराओं के विरुद्ध खड़ा करने का सुनियोजित प्रयास लगातार किया जा रहा है।
जबकि छेरछेरा छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का प्रमुख पारंपरिक आस्था से जुड़ा पर्व है। यह पर्व पौष पूर्णिमा के दिन नई फसल की कटाई के उपरांत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी, जिस कारण यह पर्व दान, पुण्य, त्याग और सेवा का प्रतीक माना जाता है। छेरछेरा पर्व प्रेम, सहयोग, सामाजिक समरसता और मानवता का संदेश देता है। इस अवसर पर ये युवतियां परंपरागत डंडा नृत्य करती हुई लोकगीत गाकर अन्नदान का संग्रह कर रही हैं। एकत्रित किए गए अनाज से सामूहिक भोज तैयार किया जाएगा, जिससे समाज में आपसी भाईचारा और एकता समरसता का विस्तार हो सके। आइए इस डंडा नृत्य का कुछ देर आनंद लेते हैं और फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। नर्मदे हाय लन ठीक है भाई, नर्मदे हर। ठीक है बेटा, नर्मदे हर। मजा आ गया। इंडिया के, भारत के मालूम है, यही तो कल्चर है, यही तो पूरी दुनिया देखने आती है कल्चर। देख ये घर देख कितना है, कैसा दिख रहा है, देख यहाँ से कहाँ पे देखो, देखो हरियाली के बीच घर देखो कितना सुंदर दिख रहा है ना। प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए अब हम उस रास्ते की ओर जा रहे थे जहां से अमरकंटक का मुख्य मार्ग शुरू होता है। साथियों ये पोंडकी है, ये राजेंद्र ग्राम रोड है और ये अमरकंटक रोड है। चलिए थोड़ा यहाँ चाय वाय पीते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे अमरकंटक के लिए। तो साथियों अब हम निकल चुके हैं अमरकंटक के लिए और अमरकंटक यहाँ से अब 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इन सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए अब हम अमरकंटक पहुँच रहे हैं। लेकिन अमरकंटक के 7-8 किलोमीटर पहले एक बहुत ही पुण्य दिव्य स्थान है जिसे हम ज्वालेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, और उसी स्थान से अमरकंटक की तीसरी नदी जोहिला का उद्गम स्थल भी है, तो उसके भी दर्शन करेंगे। तो चलिए उस पुण्य स्थान पर चलते हैं जहाँ से हमारा आज का पहला तीर्थ प्रारंभ हो रहा है अमरकंटक का। नर्मदे हर। साथ ही जो मार्ग है ये जलेश्वर धाम के लिए जाता है। तो चलिए हम जलेश्वर धाम चलते हैं, फिर वहाँ की आपको स्टोरी भी बताएंगे जलेश्वर धाम की। बहुत सिद्ध मंदिर है और ये बिल्कुल देखिए पहाड़ी के अंदर नीचे बसा हुआ जलेश्वर धाम। जब हम साइकिल से आए थे तो जाते समय भी हमको पैदल जाना पड़ा था, इतनी ढलान पे ये रास्ता, और आते समय तो फिर इतनी चढ़ाई थी कि पैदल ही चढ़ना पड़ा था। और यहाँ से अमरकंटक अब लगभग 8 किलोमीटर और बचा है और हम अमरकंटक वैसे पहुँच चुके हैं। और यहाँ से अमरकंटक के दर्शनीय स्थल आपको दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। यह अमरकंटक का हमारा पहला स्थान जलेश्वर धाम। चलिए जलेश्वर धाम पहुंचते हैं और फिर आपको मिलते हैं नर्मदे हर। तो साथियों ये जलेश्वर धाम हम पहुंच चुके हैं और ये बहुत सिद्ध मंदिर है। यहाँ की कहानियाँ भी बहुत हैं। यहीं से एक नदी का उद्गम स्थल भी है, जोहिला नदी का, और अब हम यहाँ पहुँचे हैं नर्मदे हर। नर्मदे हर। ज्वालेश्वर महादेव एक स्वयंभू बाणलिंग जो सतयुग में दैत्यराज बाणासुर के वध के पश्चात इस पावन धरती पर प्रकट हुए। मैकल पर्वत की गोद में बसी यह दिव्य भूमि आज भी शिवत्व की अनुभूति कराती है। वहीं ज्वालेश्वर की पावन धरा से एक निर्मल जलधारा जन्म लेती है जिसे हम जोहिला नदी के नाम से जानते हैं। ये वही अमरकंटक की पुण्य भूमि जहाँ एक साथ माँ नर्मदा, सोन और जोहिला तीनों नदियाँ जन्म लेती हैं। मानो स्वयं प्रकृति ने यहाँ जीवन का तीर्थ रच दिया हो। लोक कथाएं कहती हैं जोहिला माँ नर्मदा की सखी है और शांत, सरल और निर्मल।
यह नदी उमरिया जिले के केलारी गांव में सोन नदी से आलिंगन कर लेती है और वहीं से उसकी यात्रा आगे गंगा तक पहुंच जाती है। मान्यता है कि ज्वालेश्वर महादेव के केवल दर्शन मात्र से 4 धाम का पुण्य फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगोत्री का जल रामेश्वरम में अर्पित करने से महापुण्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार मां नर्मदा का जल ज्वालेश्वर महादेव में अर्पित करने से वही पुण्य फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि ज्वालेश्वर महादेव की प्रथम पूजा कपिल मुनि द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस पावन स्थल का उल्लेख हमें मिलता है शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में और वाल्मीकि रामायण जैसे अनेक प्राचीन ग्रंथों में। ऐसी दिव्य भूमि के दर्शन के बाद अब चलिए भारत की आध्यात्मिक नगरी अमरकंटक की ओर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ज्वालेश्वर महादेव से अब हम अमरकंटक के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आइए साथियों, आपको विहंगम दृश्य दिखाते हैं। ज़्यादा आगे नहीं जाना। ये देखिए, कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर होती है, लेकिन तो ज़्यादा आगे नहीं जाना है। ये देखिए, ये विहंगम दृश्य। हाँ जी, पीछे काबे पीछे, जहाँ पर सोन नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ भी इसी तरीके के स्थान हैं। लेकिन आजकल वहाँ बैन कर दिए जाना, क्योंकि कई लोग कूद के आत्महत्या कर लेते हैं। तो अमरकंटक में देखने के लिए ये भी स्थान है। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो साथियों, ये देखिए अमरकंटक का ये खाई वाला क्षेत्र है और ये 3 भाई लोग हमको मिले जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं। ये पॉलीथीन कचरा यहाँ फेंक कर जाते हैं। क्या नाम भैया आपका? शारदा प्रसाद। तो ये शारदा भैया हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति की सेवा कर रहे हैं और हमारे द्वारा किया हुए कचरे को इस धरती से, क्योंकि ये जो पनी है 400-500 साल इस धरती में ही पड़ी रहेगी, कभी नष्ट नहीं होगी। तो इतने सुंदर स्थानों को, प्राकृतिक स्थानों को नष्ट करने का हमें कोई भी हक नहीं है। तो ऐसे लोगों को सलाम है, ऐसे लोगों को नमस्कार है जो यहाँ पर साफ सफाई में लगे हुए। नर्मदे हर। तो साथ ही ये यहाँ का मुख्य चौक है और अब हम अमरकंटक पहुँच चुके हैं। तो चलिए वह आश्रम देखते हैं। तो ये साथियों कल्याण सेवा आश्रम यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध आश्रम है। अब हम वहीं जा रहे हैं, पता करते हैं यहाँ जगह है कि नहीं। ये पूरा क्यों तिरुपति बालाजी टाइप देखो है। रामेश्वरम ऊपर देख दी। कौन है? नर्मदे हर, नर्मदे हर। पहुंच गए भैया इतनी जल्दी? पहाड़ी से आए 4 किलोमीटर और 25 किलोमीटर से आए। आश्रम में कुछ बड़ा आयोजन चल रहा था, इस कारण से हमें यहाँ रुकने का स्थान नहीं मिला। साथियों, ये है मृत्युंजय आश्रम और यहाँ पर हमको रुकने का स्थान मिला है। हम लोग आश्रम में रुके हुए हैं और ये हमारा परिवार। अब हम जा रहे हैं माँ नर्मदा के उद्गम स्थल पर, जो यहाँ के मुख्य मंदिर हैं। तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। साथियों देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, माई की बगिया यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। नर्मदा कुंड तो आधा किलोमीटर भी नहीं बचा है और प्राचीन मंदिरों का समूह वो और पास में है। चलिए अपन उसी तरफ चलते हैं, माँ नर्मदा के कुंड की तरफ, जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है। तो साथियों ये देखिए, यहाँ का ये मार्केट है अमरकंटक के पास का, माँ नर्मदा के कुंड के पास का। तो यहाँ प्रसाद उसाद सब यहाँ पर मिलता है, ये देखिए। तो साथियों हम लोग प्रसाद, फूल, पत्ती इन सब का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये कुंड में जाके गंदगी ही फैलाते हैं। तो हमारी श्रद्धा से माँ नर्मदा की पूजा करते हैं। नर्मदे हर। तो साथियों ये है अमरकंटक और ये माँ नर्मदा का उद्गम स्थल। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो आइए आपको दर्शन कराएंगे यहाँ के सभी मंदिरों के। ये मंदिर का ढेर सारे मंदिरों का समूह है और यहाँ लगभग सभी देवता देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। तो आइए यहाँ जूते और चप्पलों को उतारते हैं और फिर मंदिर चलेंगे। ये जूते चप्पल रखने की यहाँ जगह है बहुत अच्छी। जैसे ही हमने अपने परिवार के साथ इस पावन मंदिर प्रांगण में अपने चरण रखे,
मन स्वयं ही शांत होने लगा। यह भूमि कोई साधारण धरती नहीं थी। यहाँ हर कण में जैसे ईश्वर की उपस्थिति सांस ले रही थी। चारों ओर फैला दिव्य आभा मंडल मन के भीतर उठते हर शोर को एक क्षण में शून्य कर रहा था। श्वेत मंदिरों की श्रृंखला में झिलमिलाता हुआ प्रकाश आंखों को नहीं, सीधे आत्मा को सुकून दे रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हम धरती पर नहीं, ईश्वर के किसी पावन पथ पर चल रहे हों। हर कदम के साथ मन और अधिक हल्का होता जा रहा था। हर सांस के साथ मां नर्मदा की करुणा का स्पर्श महसूस हो रहा था। अमरकंटक एक तीर्थ नहीं, यह आत्मा का पुनर्जन्म है। आइए साथियों, आप भी इस दिव्य धारा के स्पर्श में कुछ पल के लिए अपने भीतर खो जाने का प्रयास करें। नर्मदे हर। तो आइए हम एक एक करके सारे मंदिरों के दर्शन करते हैं और फिर माँ नर्मदा के कुंड के दर्शन करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ सभी लोग आते हैं, बढ़िया फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये दूसरा कुंड है ना, पहला कुंड वो है मेन कुंड माँ नर्मदा का। हाँ, मतलब जैसे जब वो दिखती है ना गूगल मैप में देखो या कहीं भी, तो यहीं से दिखना शुरू होती हैं। चल रहे हैं, पहले मंदिरों के दर्शन कर लो। बड़े प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं ये सब। तो अब आपको एक लाइन से हम मंदिरों की श्रृंखला दिखवाते हैं। तो ये बड़ा 11 रुद्र मंदिर, यहाँ पूरे भगवान के 11 अवतार हैं। और ये देखिए, ये बड़ा प्राचीन मंदिर है। नर्मदे हर। भगवान शंकर के 11 रुद्र पूरे, उनका ये मंदिर है। ये देखिए, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हजारों हजारों साल पुराने मंदिर, और ये मुरली मनोहर मंदिर जय श्री राधे। ये सब बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं, हजारों हजारों साल पुराने। ये साथियों, ये यहाँ राम दरबार है। ये साथियों, ये मंदिर बाद में बना है यहाँ पर। और बाकी ये जितने भी आपको मंदिर दिख रहे हैं सारे प्राचीन मंदिर हैं। ये सबसे पुराने मंदिर हैं यहाँ के। और ये भगवान राम का दरबार यहाँ पर इसलिए बनाया गया कि भगवान राम जब अपने वनवास में थे तो यहाँ अमरकंटक में ही आए थे। तो आइए साथियों, अब आपको माँ नर्मदा का कुंड दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये है माँ नर्मदा का कुंड। और ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है साथियों। तो साथियों देखिए, हमारा परिवार है हमारे साथ। जब हम पिछली बार आए थे तो हम अकेले थे। हम लोग नया साल मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और पूरा परिवार हमारा माँ नर्मदा के इस कुंड पर आया हुआ है माँ नर्मदा के दर्शन करने के लिए। हमारी जीवनदायिनी, हमारे भारत की सबसे प्रमुख नदी माँ नर्मदा, आज हम उसके उद्गम स्थान पर पहुँच चुके हैं। अभी 2 दिन पहले हम अपने घर से निकले थे 31 दिसंबर को नया वर्ष मनाने अमरकंटक के लिए। और हमारा उद्देश्य नया वर्ष मना के एंजॉय करने का नहीं था, जो परिक्रमावासी आते उनकी सेवा करने का था। लेकिन आज हम यहाँ माँ नर्मदा के उद्गम के दर्शन करने अपने बच्चों समेत, अपने परिवार समेत आए हुए हैं। नर्मदे हर। साथियों, एक मंदिर और आपको प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाते हैं। ये शिव परिवार है पूरा। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। नर्मदे हर। तो देखिए, माता पार्वती हैं, भगवान शंकर हैं।
कार्तिकेय जी हैं, भगवान गणेश हैं और भगवान के गण भी साथ में हैं। और ये शिव परिवार है पूरा यहाँ पर विराजमान है। नर्मदे हर। तो आपको अलग अलग जगह से हम मंदिर के दर्शन करवाते रहेंगे। कितना सुंदर दृश्य है कि मंदिर की परछाई माँ नर्मदा पर पड़ रही है और डबल आकृति हमें महसूस हो रही है। आइए साथियों, एक मंदिर और है, इसके दर्शन करवाते हैं आपको। सिद्धेश्वर मंदिर। ये जो मंदिर है ना, पांडव द्वारा स्थापित है। सिद्धेश्वर मंदिर। सिद्धेश्वर मंदिर जितने भी अपने भारत में हैं, सब पांडवों के द्वारा स्थापित। ये भी यहाँ होगी आरती साथियों। तो अब अभी हम आरती में शामिल होंगे। अभी जो माँ नर्मदा का मुख्य मंदिर है वो भी बहुत प्राचीन मंदिर है, तो हम वहाँ पर अभी जा रहे हैं। देख क्या लिखा है, माँ नर्मदा के कुंड में चावल, बेलपत्र, फूल दोनों इत्यादि कुंड के अंदर न डालें। और ये एक मंदिर और है प्राचीन मंदिर के समूह में। तो हम आपको बारी बारी से सभी मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। ये है घंटेश्वर महादेव। और ये देखिए साथी, ये दीवारें, पत्थर की जो दीवारें हैं, बड़ी प्राचीन दीवारें हैं। ये साथी, ये माँ नर्मदा का कुंड का दूसरा हिस्सा है। अब हम लगभग बिल्कुल सामने माँ नर्मदा कुंड के सामने जाने वाले हैं। ये देखिए साथियों, ये है माँ नर्मदा का मुख्य मंदिर। हर हर नर्मदे नर्मदे हर। ये गोरखनाथ जी, ये गोरखनाथ। साथियों, ये गोरखनाथ मंदिर है। जो नाथ संप्रदाय अपन सुनते हैं, वो इनके द्वारा स्थापित हुआ था, गोरखनाथ जी के द्वारा। और यहाँ पे तपस्या किए थे इन्होंने, गोरखनाथ जी ने। ये भगवान विष्णु का, देख कितनी प्राचीन मूर्ति। इधर ये प्राचीन मंदिर है यहाँ के। तो साथियों, ये देखिए भगवान विष्णु की कितनी प्राचीन मूर्तियाँ हैं और भगवान विष्णु को यहाँ वैभवशाली रूप में दिखाया गया है। ये भगवान विष्णु का मंदिर। हर हर नर्मदे नर्मदे हर। तो साथियों, ये माता अन्नपूर्णा का मंदिर। दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन कीजिए। नर्मदे हर। पीछे लगना पड़ेगा। और ये मुख्य मंदिर का शिखर, प्रणाम कीजिए साथियों शिखर को। थोड़ी देर बाद हम मंदिर के अंदर होंगे। बहुत लंबी लाइन है। देखो साथियों, ये एक और भगवान विष्णु का मंदिर है। और एक मंदिर और दिखाते हैं आपको। ये भगवान के 10 अवतार एक साथ यहाँ पर विराजमान है। आइए मम्मी आए। ऐसी कहाँ है? ये देखिए, नर्मदे हर। ये दशावतार मंदिर, ये मंदिर का शिखर। और यहाँ पर देखिए एक गजराज विराजमान है और उसके नीचे से लोग पार हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ से पार हो रहे हैं। और कहते हैं साथी, यहाँ पर जो आकर इस मंदिर को इस गजराज के नीचे से पार होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जिसको भी अपनी मनोकामनाएं जिनकी भी और उनको पूर्ण करना है, तो इस गजराज के नीचे से उसे पार होना पड़ेगा। छोटे बच्चे तो बहुत आसानी से पार हो रहे हैं। अब देखिए बच्चे तो निकल रहे थे, एक बड़े भैया भी यहाँ से निकल रहे हैं। नर्मदे हर। देखो दादा आ रहे हैं। और ये देखिए, इनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। एक छोटा सा बालक और पार हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर देखिए साथियों, बड़े प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। ये भगवान लक्ष्मी नारायण का एक बहुत ही सुंदर विग्रह है यहाँ पर। और ये मंदिर ही देख के आपको अंदाज लगेगा कि कितना प्राचीन मंदिर है। आइए, तो यहाँ भगवान शिव पार्वती और ये
लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो ये मूर्ति खंडित हो चुकी है साथियों दोनों, क्योंकि इतनी पुरानी मूर्तियां हैं पत्थर की जो खंडित हो चुकी हैं। अच्छे से देखिए, नर्मदे हर। तो ये हमारी पुरानी धरोहर है और कहीं ना कहीं हमें इन्हें संजो के रखना चाहिए। और ये सूर्य भगवान सूर्य मंदिर, आइए साथियों आपको भगवान सूर्य को दिखाते हैं। ये भगवान सूर्य मंदिर है, नर्मदे हर। सूरज की पहली किरण इस मंदिर पर पड़ती है। और ये रोहिणी माता मंदिर, साथी जब हम पिछली बार आए थे तो हम ज़्यादा मंदिर इसलिए नहीं घूम पाए थे कि कहीं ना कहीं डर होता है कि परिक्रमा खंडित ना हो जाए। और ये रोहिणी माता मंदिर, अब कुंड दिखाते हैं जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। तो साथियों यही वह पवित्र स्थान है जहाँ से हमारी माँ नर्मदा पूरे समुद्र पर्यंत कल कल बहती हुई अपने बेग के साथ हम सभी का पालन करती हुई आगे बढ़ती है। प्रणाम कीजिए माँ नर्मदा के उद्गम के। नर्मदे हर। ये है साथियों कुंड माँ नर्मदा का। और ये देखिए ये रेवा कुंड है साथियों, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। और यहाँ पर ये डिस्पोजल में, अंजय ये बेटा इनको उठा के ना ऊपर कर दो जरा। ये देखिए साथी कितना कचरा करके गए हैं ये लोग यहाँ आते हैं, डिस्पोजल माँ नर्मदा में प्रवाहित ना कर सीढ़ियों में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जल तो ये कुंड है, कुंड से जल बहता तो है नहीं। तो दीपदान का कोई महत्व नहीं है भाई, आरती करें माँ नर्मदा की और सीढ़ियों में दीपक रख दें। ये फूल श्रृंगार, वो श्रृंगार वाला भी निकलेगा कि बेटा देख, है वो गहरा है बेटा वहाँ। ये वाले उठा दो जो पास पास में। मात नर्मदे हर। साथियों ये बंसेश्वर महादेव हैं और यहाँ पर आकर लोग ये देखिए ऐसे ये जटाओं को छोड़ते हैं, यहाँ पर रखते हैं ताकि उनका वंश आगे बढ़े। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जिनके अपने बच्चों को उन्हें अच्छा बनाना है, तो यहाँ आकर प्रार्थना करना चाहिए उनको। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ का, वंशेश्वर महादेव। नर्मदे हर 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 महादेव। इस मंदिर की एक खासियत और देख, नंदी कहाँ पे? पीछे है ना। हाँ, नंदी कहाँ रहना चाहिए? इधर रहना चाहिए, है ना, इस तरफ रहना चाहिए ना। किस तरफ है? जिलहरी की तरफ है। नर्मदे हर। तो साथियों हमें अमरकंटक में, और हम दर्शन कर रहे हैं मंदिरों के समूह के, और ये हमारा परिवार हमारे साथ में है। तो चलिए अब यहाँ के जो मुख्य मंदिर रह गया है, माँ नर्मदा का मुख्य मंदिर, क्योंकि वहाँ लाइन लगना पड़ेगा तो उसके दर्शन करते हैं और फिर महाआरती में शामिल होंगे आज की। नर्मदे हाँ। तो साथियों लाइन थोड़ी लंबी है, लेकिन दर्शन तो हमें करना है, हमारे परिवार को भी दर्शन करना है, तो हम दर्शन करेंगे ही। साथियों अंदर फोटो खींचना मना है, लेकिन हम गेट तक आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे। ये द्वार तक हम पहुंच चुके हैं और अब मोबाइल को करना पड़ेगा बंद, क्योंकि यहाँ पर फोटो खींचना सख्त मना है। तो साथियों अब दर्शन हो गए हैं। मुझे कार्तिकेय स्वामी जी यहाँ मंदिर है यहाँ पर, और हम लोग ये मंदिर के बाहर आ गए हैं। अब आरती प्रारंभ होने जा रही है। तो साथियों अब ये हमारा पूरा परिवार मंदिर के दर्शन कर चुका है और अब हम आरती में शामिल होने जा रहे हैं, और बहुत ही भावपूर्ण होती है यहाँ की आरती।
हाँ जी, जो ये मंगल महाआरती आरंभ होने जा रहा है। तो साथियों, अब माँ नर्मदा उद्गम की आरती, संध्या आरती अब प्रारंभ होने जा रही है। तो आप सभी हमारे साथ इस महाआरती में शामिल हों, और आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस आरती को इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। प्रभु वन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। तो साथियों, ये आरती हो चुकी है और सभी लोग आरती के लिए एकत्रित हो रहे हैं। तो चलिए अब मंदिर की परिक्रमा करते हैं, सारे मंदिरों की, और फिर आश्रम की ओर जाएंगे। अमरकंटक की इस पुण्य भूमि में अब समय था आज की इस पावन यात्रा को विश्राम देने का। सुबह से कब रात हो गई इसका हमें आभास ही नहीं हुआ। शरीर थका हो सकता था, लेकिन मन तो माँ नर्मदा की गोद में आकर और भी ऊर्जा से भर गया था। परिवार के हर चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान थी, वही उत्साह और वही श्रद्धा। इस यात्रा में बच्चों ने केवल स्थान नहीं देखे, उन्होंने संस्कार देखे, परंपरा देखी और प्रकृति के साथ जीने की सीख पाई। अब समय था भोजन का, माँ नर्मदा की कृपा से प्रसाद स्वरूप मिलने वाले उस पावन अन्न का। तो साथियों, हम बढ़ रहे हैं अपने आश्रम की ओर, लेकिन यह यात्रा समाप्त नहीं होती। अमरकंटक की इस दिव्य भूमि में देखने और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ शेष है, जिसका दर्शन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ माँ नर्मदा की इस पवित्र और आत्मिक यात्रा में। तो साथियों, अभी हमने माँ नर्मदा के दर्शन कर यहाँ के सारे मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं, और अब हम अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं, क्योंकि रात्रि का लगभग 8 बज गया है, भोजन का भी टाइम हो गया है। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नर्मदे हर।